और संसद का जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए, संसद को कितना उसकी कार्यवाही को नुकसान हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर शायद कोई ध्यान नहीं देता। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र है। पूरे सत्र में 31 बिल ऐसे हैं जो पेश होने हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों में सिर्फ 2 बिल पास हो पाए हैं। मॉनसून सत्र में अब तक कितना कामकाज हुआ, जरा इसको भी आप इस बड़ी स्क्रीन पर देखिए और फिर आप समझिएगा। हम यहां पर बात कर लेते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों की ही। लोकसभा महज 15% प्रोडक्टिविटी, 8 सवालों का जवाब मिला है। दूसरी तरफ राज्यसभा महज 30% प्रोडक्टिविटी और 34 सवालों का ही जवाब मिल पाया। दोनों सदनों में सिर्फ 2 बिल अब तक पास हो पाए हैं, 31 बिल पास होने हैं। ये तो फिलहाल आप समझिए, और ये आंकड़ा आपको समझ आएगी, ये बड़ी बात है कि ना के बराबर कामकाज हुआ है। नुकसान देश का हो रहा है, इस संसद का हो रहा है। चर्चा पर चर्चा, लेकिन किसी भी तरीके की ना तो चर्चा हो पाती है, ना ही उसका कोई रिजल्ट आता है, और ना ही देश के मुद्दों पर बात हो पाती है। अब मैं आती हूं संजय जी आपके पास और इसी सवाल के पास। संसद में सिर्फ हल्ला होना चाहिए या फिर काम की बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और वो कैसे होगी? क्योंकि आप लोग तो ये कह देते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, पर हंगामा तो आप ही लोग करते हैं ना, पूछा तो फिर आपसे जाएगा। देखिए, अभी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आपके सामने ही तय हो जाएगा। पूरा देश आपको भी सुन रहा है, सुधांशु जी को भी सुन रहा है, मुझे भी सुन रहा है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, महंगाई पे 267 एक्सेप्ट करेंगे? बेरोजगारी पे एक्सेप्ट करेंगे? किसानों की एमएसपी दोगुना करने पे एक्सेप्ट करेंगे? एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए। अगर सुधांशु जी कह दें कि हाँ, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पर विपक्ष 267 का नोटिस दे, हमारी सरकार उस पर चर्चा कराएगी। बेरोजगारी के सवाल पे 267 दे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। महंगाई के सवाल पे, अरे भाई, किसी भी बात को नहीं मानते, किसी बात को मानते ही नहीं। आप मुझे बताइए, जवाब देना चाह रहे हैं इसका? जब ये किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, विपक्ष को अनसुना क्यों किया जाता है? विपक्ष कह रहा है हम हमारी सुनते ही नहीं आप लोग। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, करिए, पूरी कर लूं, फिर उनसे जवाब लीजिएगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया, ये कानून मत लाइए किसानों के खिलाफ। सरकार जबरदस्ती कानून लाई, मुझे सस्पेंड किया गया। 1 साल देश के सड़कों पे किसानों का आंदोलन चला, बहुत सारे किसान शहीद हुए। बाद में प्रधानमंत्री जी आए, कहते हैं काला कानून हम वापस ले रहे हैं। इसका मतलब हम लोग सही थे, हमारा विरोध सही था, हमारा प्रदर्शन सही था, आपने हमें सस्पेंड किया, वो गलत किया। तो इसलिए किसी एक विषय पे आप बता दीजिए जिस पे 267 का नोटिस आपने एक्सेप्ट किया हो, जिस पे सदन में चर्चा कराई हो, सार्थक बहस। आप अगर तानाशाही पे उतारू होंगे, कुछ बात ही नहीं करने देंगे देश के सदन में, तो कहां जाएंगे हम लोग? आपने पूछ लिया सवाल, अब इस पर सुधांशु जी से मैं जवाब के खिलाफ उठा के सस्पेंड कर देते हैं। मैं सुधांशु जी इस पर बोलना भी चाह रहे हैं। सुधांशु जी, आती हूं आपके पास, आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि सीधे आपसे सवाल पूछा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।